हेलो फ्रेंड, अगर आप चाह रखते हैं एक पेटीएम के बीसी एजेंट बनने की और अपने शॉप पे केवाईसी एंड पेटीएम की अदर सर्विसेज देने की, तो आज हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी के साथ जमीनी स्तर पे कि कैसे आप बीसी एजेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, आपके शॉप पे ऑनबोर्डिंग होगा और फाइनली आपको बीसी ऐप पे एक्सेस इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ले सकते हैं। तो आप भी ख्वाहिश रखते हैं पेटीएम बीसी एजेंट बनने का और एक्स्ट्रा अर्निंग करने का, तो ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं प्रोसेस पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपके साथ वीडियो हम शेयर करेंगे। बीसी एजेंट बनने से पहले आप उसके लायक हो या ना हो, आपके उसकी जो रिक्वायरमेंट चीजें होती है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पहला स्टेप, आपका पर्सनल शॉप होना चाहिए। अगर आप रेंट पे ले रखे हो तो आप काफी लंबे समय तक हो, कि ऐसा ना हो कि आप उस लोकेशन को चेंज कर दो कुछ ही दिन में, 1 साल 1.5 साल बाद आप चेंज कर दिया, ऐसा नहीं। दूसरी चीज, आपके शॉप पे पहले से कोई दूसरे बीसी जैसे कि एयरटेल, पिनो वगैरह की आईडी नहीं होनी चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग रहता भी है, तो इसे पब्लिकली जाहिर नहीं करना है, ऑनबोर्ड करें IOFSC के साथ। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास नियर बाय पुलिस थाने की SP वाली सर्टिफिकेट यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीना हो चुका है तो आप नया बना। ये 3 चीज आप कंप्लीट कर ही लो। उसके बाद चलिए आपको बताते हैं प्रोसेस किस प्रकार से, जब मर्जी काम से आप कंप्लीट हो जाओ तो आगे क्या होता है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको अपने नियर बाय पेटीएम की FSC को ढूंढना है, कौन है। इसकी जानकारी आपके नियर बाय पेटीएम के ऐसे पॉइंट में जो चलाते वो दे सकते हैं। अगर ये लोग ना दे तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं पेटीएम ग्रीवेंस, और आपको एक पेटीएम पहला पेज पे जाना है ग्रीवेंस वाले। एंड यहाँ पे आपको अपने जो स्टेट एंड आप जिस सिटी बिलोंग करते हो वो सिटी को सिलेक्ट करना है। अगर आपका सिटी इस लिस्ट में नहीं है तो अपने आसपास की कोई एक सिटी को ले ले जो आपके सिटी के बगल के हो। एंड यहाँ पे देखो GOTL जो पेटीएम के होते हैं, जो FSC के ऊपर होते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। एंड इनको रिक्वेस्ट कीजिए या इनसे आप अपने FSC के नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको FSC को जान गया, या फिर ग्रीवेंस ऑफिसर से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे बीसी एजेंट बनना है और आपके ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। चलो, तो अब आपने डॉक्यूमेंट पूरे हो गए हैं, आपको बीसी आईडी बनाने के लिए FSC या TL रेडी है। अब आई की प्रोसेस क्या होती है। अब होता है बीसी आईडी के टाइप। फिलहाल अभी मुख्यतः 2 तरह के बीसी एजेंट बनाए जाते हैं। पहला बनता है वो है 2P, जिसे हम कह सकते हैं AEPS वाली आईडी, और दूसरा होता है 3P, जिसे हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट लगता है उसे। 3P में काफी सारे अलग अलग फायदे होते हैं, लेकिन अभी 3P लेना उतना फायदे का नहीं है, तो आप 2P लो, जिसमें KYC, APS, DMT वगैरह अलग अलग सर्विसेज दे सको। KYC वगैरह दोनों पे रहता है, अंतर कुछ नहीं होता, तो कमीशन में थोड़ी बहुत का डिफरेंस होता है। तो आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, डॉक्यूमेंट हो गए, शॉप पे BPC तैयार है और आईडी कौन सी वो भी रेडी है। अब आती है आईडी क्रिएशन की बात। तो आपके जिस नाम से आप आईडी क्रिएट कर उस नाम से आपके शॉप पे एक बैनर लगी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो वो लोग जुगाड़ लगाते, एक बोर्ड टाइप का बना के वो लगाते, उससे भी हो जाता है। सबसे पहला चीज यहाँ पे होता है ऑनबोर्डिंग के लिए। जब FSC आते हैं, पहला काम आपको ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड मैंने बोले तो IVR से आपको ट्रेनिंग पास की जाए, जिसमें से 5 क्वेश्चन, एक नंबर होता है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या आपको सामने ये वाली दिख रही है, इस पे कॉल करना होता है। और यहाँ पे आपको कुछ देर के बाद एक IVR पेटीएम की तरफ से कॉल आती है, जिसमें से आपको यहाँ पे 5 अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे पेटीएम के रिलेटेड, जिनमें से 5 में 3 सही जवाब देने पे आप पास होते हो और उनसे कम देने पे आप फेल होते हो। उससे कोई फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप फेल होने का दोबारा फिर कॉल कर सकते हो। जब तक आप पास ना हो तब तक आप प्रयास कर सकते हो। जब पास हो जाए तो आपके शॉप पे IFSC आगे का प्रोसेस करेंगे। फिलहाल अगर पास होना है तो इसका मैं पूरा एक वीडियो बना दिया, जिसमें जितने क्वेश्चन पूछा था उन सबका क्वेश्चन विद आंसर करवाया है। उसके लिए आप ऊपर iInfo पे वीडियो चेकआउट कर, जिसमें मैंने IVR ट्रेनिंग आईडी बनने से पहले जो इसके एग्जाम होते हैं उसे पास करना जरूरत है, उसके बारे में पूरा कंप्लीट बताया हूं। आप उस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इन सब प्रोसेस करने के बाद जो एजेंट होते हैं वो आपको आपके नंबर, जो पेटीएम का फुल KYC आपके नाम से होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। होगा ही आपके पास, पेटीएम चलाते ही होंगे आप। ये होने के बाद आपको इन पे वो अपने एप्लीकेशन के ऊपर BC ऐप से वो भी ऑनबोर्ड करते हैं, ऑनबोर्डिंग आपका कर देंगे। OTP का जो लिया जाता है ऑनबोर्ड किया, ऑनबोर्ड करने के बाद आपको एक BC एजेंट ऐप वो आपको डाउनलोड करवा दे या फिर आपको शेयर कर दे, वो दे देंगे और कहेंगे आपको इस पे एक्सेस करते रहना है। विद इन अ वीक, 1 वीक के अंदर आपको मैसेज इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जिनमें आपको कहा जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुली onboarded as business correspondent of Paytm Payment Bank. Our team will assign the required rights
यू विल पेटीएम बैंक एजेंट ऐप विद इन 48 to 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन में प्लीज गेट इन टच विथ सेल रिप्रेजेंटेटिव एंड उनका नाम एंड उनका नंबर जो आपके एफएससी जो आपको ऑनबोर्ड किया वो सब शो कर जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से आपके ऑनबोर्ड होने का मैसेज 1 वीक के अंदर आ जाएगा। जब आपको 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा ऑनबोर्ड होने के बाद तो आपको उसके बाद बीसी ऐप पे एक्सेस दे दिया जाएगा। ऐसे तो पहले ट्राई करोगे तो यू डोंट हैव परमिशन दिखाएगा। जब ये एक्सेस आपको बीसी ऐप पे दे दिया जाएगा, जब लॉगिन हो जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपका बीसी ऐप दिखने लगेगा जैसे कि नया रेडी हुआ आपको बीसी एजेंट ऐप तैयार है। आपको यहाँ पे बीसी सर्विस अकाउंट रिक्वेस्ट सबमिटेड होगा, योर सर्विस अकाउंट रिक्वेस्ट इज प्रोसेस दिखेगा। अब मैं बताऊँ 1 सप्ताह के बाद तो आप एक्सेस कर पाओगे अगर सब कुछ सही रह गया तो, रिजेक्शन ना हुआ तो। उसके विद इन 1 महीने के अंदर आपका पेटीएम का जो बिजनेस अकाउंट होता है जिसके शुरू में 21 लगा होता है, जैसे पेटीएम के नॉर्मल अकाउंट के शुरू में 91 लगता है, वैसे पेटीएम जो बीसी ऐप के जो बिजनेस अकाउंट होते हैं उसके शुरू में 21 इस प्रकार देख लो बना हुआ है, जिसका है मैं सिखा रहा हूँ। इस प्रकार से देखने को 21 वाले अकाउंट में 1 महीने के अंदर टाइम लग जाता है इस सर्विस अकाउंट को ओपन होने में। तब तक आपको बीसी ऐप पे फिलहाल एक ही ऑप्शन फास्टैग का ऑप्शन होगा जो आपको सामने इस प्रकार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जब ये अकाउंट ओपन हो जाए और आपका सर्विस अकाउंट भी ओपन हो जाए, हो सकता है आपको एपीएस का सिस्टम देखने को मिले या फिर वो भी ऑप्शन नहीं देखने को मिले। बाकी आपको केवाईसी हो गई, कैश डिपॉजिट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, अलग अलग ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिलेगा। वहां पे सबसे टॉप में आपको केवाईसी के राइट्स होते हैं, वो आपको नॉर्मल बीसी में यानी पी बोले तो वो पार्टनर में, 2P बोलो तो एपीएस वाली आईडी में, या 3P बोलो तो आपको सब में वो देखने को मिलेगा। अब आती है आईडी अपग्रेड करने की बात, तो यहाँ पे आईडी क्रिएशन होगा। अब आपको आईडी को 2P बनाना है 3P, आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट या फिर आईडी लेने की कितने क्षमते हैं। फिलहाल मैं अगर कहूँ तो आप 2P वाली आईडी जो सबसे बेस्ट है, 3P वाली 10,000 रुपये के आसपास अमाउंट लगते हैं सब्सक्रिप्शन के, जो मैं अपने सजेशन के अपने हिसाब से अगर सजेस्ट करूं तो आपके लिए वो फायदे का सौदा नहीं है। आप 2P वाली आईडी ले सकते हैं। 2P वाली आईडी लेने के लिए आपके जो एफएससी होती है आपको एक क्यूआर कोड देंगे, स्पेशली इस क्यूआर कोड को पेटीएम के लिखा हुआ इस प्रकार से, स्कैन दिस न्यू एपीएस प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन पेमेंट 500 रुपीज कलेक्शन के लिए क्यूआर कोड है, जिसे आपको अपने पेटीएम के जो रजिस्टर्ड बीसी आईडी बनाए उसके वॉलेट से पेमेंट करना होगा। विद इन 1 वीक आपका आईडी पे एपीएस की ऑप्शन अगर नहीं है तो आ जाएगी। अगर आपको फ्री वाली एपीएस दिए होंगे तो उसके बाद इस प्रकार एक मैसेज गिर जाएगा जहाँ पे एपीएस एक्सपायर, आप पेमेंट वाली आईडी ले लोगे तो एपीएस के काम भी देखने को मिल जाएगा। और एपीएस से आप किसी बैंक का फिंगर लगा पैसे को निकाल डीएमटी रिसीव कर सकते हैं। एंड इन सारे प्रोसेस के बाद आपकी बीसी आईडी हो जाती है चलने के लिए तैयार। लेकिन अगर आप पेटीएम के पॉलिसी और कंप्लायंस के खिलाफ काम करोगे तो आपकी आईडी बैन भी हो जाएगी, चाहे वो आपके फ्री वाली हो, 500 वाली हो या 10,000 रुपए वाली हो। अब आईडी बैन होने से कैसे बचा, उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है पेटीएम के एक बीसी एजेंट को कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने बताया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।